सीताराम सारा प्रणाम व्यूअर। और आज हम मॉर्निंग की रीडिंग कर रहे हैं और देखेंगे कि आपके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ फील कर किया है उन्होंने आपके लिए, क्या उनकी एनर्जी रही है आज मॉर्निंग में। मॉर्निंग की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है कि बिल्कुल फ्रेश एनर्जी मिलती है हमें, खास तौर से किसी की फीलिंग पर अगर हम रीडिंग करते हैं तो इसलिए आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की मॉर्निंग में करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर के। तो आपको क्या करना है, मैं कार्ड को शफल करना शुरू कर चुकी हूँ। आप अपने पार्टनर का नाम कम से कम 3 बार, 5 बार, 7 बार भी ले सकते हैं और उनके फेस को विजुलाइज करिए, उनके फेस को विजुलाइज करिए और यूनिवर्स का ध्यान जरूर करिएगा, क्योंकि मॉर्निंग की रीडिंग आप लोग देख रहे हैं टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और कलेक्टिव है। अभी बना रही हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ मॉर्निंग में और रेडी होते ही फिर ये आपको आई थिंक मुझे लगता है 9 फिर भी मुझे बच जाएंगे, 9 बजे मॉर्निंग में ये वीडियो आपको मिल जाएगी। ये आपके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट एनर्जी अपडेट है, मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करिए। जो भी मेरे व्यूअर चैनल पर इस समय है उनके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग बताइए, मॉर्निंग की करंट थॉट बताइए। ये एक लव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। साथ ही पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आप किसी भी लव रिलेशनशिप में है, किसी भी लव रिलेशनशिप में है, आप हस्बैंड वाइफ हैं, कपल हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, डाइवोर्सी हैं, सेपरेट हैं, कोई विडो भी है जो इस रीडिंग तक आई है, देख रही हैं और उनकी लाइफ में कोई है, कोई लव वन है उनकी लाइफ में, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है डियर, तो भी ये रीडिंग आपके लिए। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट कर दीजिए, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन गाइड मी, प्लीज मुझे इंट्यूशन दीजिए डिवाइन, मुझे इंट्यूशन दीजिए, मुझे इंट्यूशन दीजिए। बताइए इनके पार्टनर की आज मॉर्निंग की करंट थॉट क्या है, मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के लिए, क्या है आज मॉर्निंग की करंट फीलिंग। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, इम्पेशंस, अग्रेसिव, बड़ा गुस्सा आ रहा है सुबह सुबह, क्या बात है भाई, बहुत गुस्से में है ये तो, पेशेंस हो रहे हैं, सब्र टूट रहा है। 8 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड्स, एनर्जी अच्छी नहीं है, मतलब डिस्टर्ब एनर्जी है, फूल की एनर्जी है, गुस्सा है, द हाई प्रेस्टिस, बहुत गुस्से में है। क्या बात है, क्या बात है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, हील करना चाह रहा है अपने आप को ये व्यक्ति, आपके मेल पार्टनर भी हो सकते हैं। देखिए द मून की एनर्जी आ गई, मुझे आज सुबह एनर्जी ही कुछ ऐसी आई थी, मतलब बहुत ओवर थिंकिंग, आज तो बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है। 7 ऑफ कप, कंफ्यूजन भरी एनर्जी है आज सुबह से ही, और कार्ड तो मतलब ऐसे निकल रहे हैं आज हाथ से, तुरंत आज कार्ड निकल रहे, बहुत एनर्जी दे रहे हैं, बहुत बहुत एनर्जी दे रहे हैं। ऑब्सेशन हो रहा है इनको आपकी तरफ, डेविल का कार्ड आया हमारे पास, मतलब बहुत ज्यादा आकर्षण फील हो रहा है, बहुत ज्यादा, मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा आकर्षण फील कर रहे हैं आज आपके पार्टनर। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स गाइड में, प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स गाइड में, मुझे एनर्जी दीजिए। इनके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग की एनर्जी दीजिए डिवाइन, ये क्या है इनकी फीलिंग मेरा व्यूअर को लेकर के, क्या है, क्या है। 9 ऑफ वेंट्स का कार्ड, स्ट्रगल, स्ट्रगल, फिर से ट्राई करना चाहते हैं इस रिलेशन में, मना किसने किया है भाई, करो ना। एम्परर का कार्ड, द एम्परर का कार्ड आ गया है। आप कोई ऐसे विकवाओ, जस्टिस का कार्ड आया भाई, जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, गोल ओरिएंटेड व्यक्ति हैं, करियर फाइनेंस पर बहुत ज्यादा ध्यान है इनका, बहुत ज्यादा ध्यान है, लेकिन सिचुएशन पता है क्यों खराब हो रही है, क्यों खराब हो रही है, क्योंकि ध्यान आपकी तरफ है, ध्यान इस रिलेशन की तरफ है इसका। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या आया है। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल आया भाई, अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है, बहुत जल्दी समझ आई है भाई, बहुत जल्द समझ आई है वैल्यू, जब सब कुछ एक ऐसे स्टेज पर आ चुका है और तब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। तब वैल्यू समझ में आ रही है। देखिए आज की जो एनर्जी है ना, बहुत पेशेंस हो रहे हैं, बहुत गुस्से की एनर्जी है आज सुबह से ही, मतलब चिड़चिड़ापन, गुस्सा, किसी पे गुस्सा उतर जाए इनका सारे पूरे दिन में, कोई भरोसा नहीं है,
फैमिली पर उतार दे गुस्सा, कोई अपने नियर डियर वन पर ही उतार दे गुस्सा। मतलब बहुत गुस्से में, बहुत एनर्जी डिस्टर्ब है भाई आज सुबह से ही। क्विक डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कोई सा भी डिसीजन ये अपनी लाइफ का, चाहे आपसे ही जुड़ा हुआ कोई रिलेशन, कोई डिसीजन हो सकता है, करियर से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन हो सकता है जिसके लिए कि इनको ट्रेवलिंग के लिए बाहर जाना पड़े। कुछ आज की ऐसी एनर्जी आ रही है। कोई इनका काम है, कोई हो सकता है कोई बिजनेस से रिलेटेड, कोई इनका छोटा बड़ा बिजनेस हो सकता है, कोई भी है जॉब से रिलेटेड। कोई अचानक कोई ऐसी न्यूज इनके पास आई है और वो न्यूज इनके लिए अच्छी नहीं है, और सडन ही वो न्यूज आई है कि जो ये व्यक्ति सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है ना, ये सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि गोल ओरिएंटेड तो ये बहुत है भाई। ये इनके दिमाग में प्लानिंग चलती रहती है पेंटिकल को लेकर के, कि पेंटिकल और कैसे बनाया जाए और कैसे बढ़ाया जाए, करियर में ग्रोथ कैसे। मतलब पेंटिकल के बारे में ये आपके पार्टनर मेल भी हो सकते हैं, कोई फीमेल भी हो सकती हैं, जो बहुत ही ज्यादा पेंटिकल को लेकर के सोच विचार चलता रहता है इनके दिमाग में कैसे। क्योंकि बहुत आज की एनर्जी में ना पेंटिकल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, बहुत। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया। पेंटिकल ही पेंटिकल है भाई, नाइट ऑफ पेंटिकल आ गया। बहुत मतलब ये एक ऐसा व्यक्ति है ना, मतलब कोई गलत नहीं है, इसलिए ये व्यक्ति कुछ बनने की चाहत है, इसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, इसकी प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या फिर ये कुछ कर नहीं पा रही हैं। सपने बहुत बड़े बड़े हैं, चाहत बहुत बड़ी बड़ी है, क्रॉस रोड पर हैं, समझ में नहीं आ रहा है, हर सिचुएशन को अवॉइड करते चले जा रहे हैं, या हर सिचुएशन को अवॉइड करती चली जा रही हैं। डिस्टर्ब भरी एनर्जी है, ये कोई मेल भी हो सकती है, ये कोई फीमेल भी हो सकते हैं। तो फूल का कार्ड हमारे पास आया है, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने की चाहत है बहुत ज्यादा। लेकिन पता है वो जो न्यू बिगिनिंग आपके साथ करने की चाहत है ना, और आज की राशि में मैं आपको बता दूं डियर, बहुत आप लोग साइन के डिमांड करते हैं, बहुत स्ट्रांगली साइन जो आ रहा है आज की राशि में, एक्वेरियस, पाइसेस, एरीज, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, ये साइन बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ रहे हैं। ठीक है ना, अब आप अपने आप से रिलेट कर लेना। तो फूल की एनर्जी आई है, आपको कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो कमिटमेंट पता है आपको कैसे, कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं मिलेगा अभी आपको इनके तरफ से, है ना। बस इनका ये किसी तरीके से एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाए, यानी कि इस रिलेशन में बातचीत शुरू हो जाए, मिलना जुलना शुरू हो जाए, एक दोस्ती से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक दोस्ती से, और मतलब एक ऐसी एनर्जी से स्टार्ट करना चाहता है ये व्यक्ति आपके साथ, जिसमें कि मतलब ना कि एक बच्चे वाली एनर्जी, मन में आया तो बात कर लिया, मन में आया तो कॉल कर लिया, मन में आया तो मिल लिए, देखेंगे आगे क्या होगा। मतलब कि देखेंगे आगे क्या होगा, अभी कम से कम न्यू बिगिनिंग तो शुरू करें। क्यों पता है आपको क्यों ये ऐसा चाहते हैं? क्योंकि ये व्यक्ति ना बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर, बहुत ओवर थिंकिंग इनकी ना हिडन सीक्रेट है, और एक डर सता रहा है इनको डर सता रहा है कि कहीं मैं जितना ज्यादा लेट करूंगा ना तो कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ अपनी लाइफ में, या फिर मैं जितना ज्यादा लेट करूंगी तो कहीं वो आगे ना बढ़ जाए, उसके रिलेशन में कोई और ना आ जाए। ये रीजन है, इसी सारी चीजों को लेकर के ये व्यक्ति स्टक फंसा हुआ है ना, मेंटली डिस्टर्ब है, हेल्पलेस है, इनको लगता है मैं कुछ कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा इनकी एनर्जी ऐसी है। एक बार ये इस रिलेशन में फिर से ट्राई करना चाहते हैं, एक बार इस रिलेशन में फिर से आपके कांटेक्ट में आना चाहते हैं, आपसे के पास आके फेस टू फेस बातें करना चाहते हैं, इस रिलेशन की क्लियरिटी को सामने लाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हो, ये क्या चाहते हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमारी ऑल ओवर लाइफ के लिए हमारा कैसा डिसीजन होना चाहिए, हमें अपनी फैमिली को भी लेके हमें साथ में चलना चाहिए या फिर नहीं चलना चाहिए, समाज को लेकर के चलना चाहिए। क्योंकि आज की एनर्जी बहुत ज्यादा ऐसा है, आप जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो, आप दोनों के बीच में ना कोई कास्ट इशू मुझे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, और आप दोनों में ना बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। ठीक है ना, और हो सकता है ये रिलेशन एक फैमिली के पास भी ओपन हो चुका होगा, जहां पर इनकी फैमिली ने ये कहा कि रिलेशन हमारे बराबरी का है ही नहीं, वो लड़की हमारे बराबरी की है ही नहीं, या फिर वो लड़का हमारे बराबरी का है नहीं, कुछ ऐसी एनर्जी आज के उसमें आ रही है। ये व्यक्ति ना अपने इंट्यूशन पर बहुत फोकस्ड है,
बहुत अपने इंट्यूशन पर, अपनी नॉलेज पर, जो छुपी हुई नॉलेज है ना इस व्यक्ति के पास, ये बहुत टैलेंटेड व्यक्ति भी है। ये आपका जो भी पार्टनर है, मेल है या चाहे फीमेल है, कहते हैं एक छुपा हुआ रुस्तम, एक वो एनर्जी है, ये हाई प्रेस्टिज की एनर्जी है। ये बहुत नॉलेज वाले व्यक्ति हैं, ये हिडन बहुत सारी नॉलेज इन्होंने छुपा रखी है, बहुत ज्यादा। इन्होंने पास्ट में आपको अवॉइड किया, इस चीज का दुख बहुत है, इस चीज का रिग्रेट बहुत ही ज्यादा है। और अगर हम अभी की एनर्जी की बात करें ना, तो द मून की एनर्जी आई है और सबसे स्ट्रॉन्ग राशि पाइसेस आ रही है। तो ये व्यक्ति बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, डरा हुआ है, कुछ छुपाया, कुछ छुपी हुई भावनाएं हैं इसकी जो अभी तक इसने आपसे रिवील नहीं की है। और ये दिन रात सिर्फ एक यही चीज दिमाग में चल रहा है, चाहे मेल है फीमेल है, कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। इसीलिए अब आप शायद एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं इस रिलेशन में, इसलिए आप इनको कॉल नहीं कर रहे हैं बार बार पहले की तरह, इसलिए आप इनको पहले की तरह बार बार मैसेजेस नहीं कर रहे हैं, इनसे मिलने की भी कोशिश आप नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजों को सोच के ना, सारी चीजों को सोच करके जो मॉर्निंग की एनर्जी और डिस्टर्बेंस है, दिमाग क्या डिस्टर्ब है, इसके वजह से हो क्या रहा है कि गुस्सा आ रहा है, गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा क्या हुआ है कि कुछ ऐसी न्यूज इनके पास सडन आई है कि इनको कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है और एकदम से ना ये व्यक्ति ट्रेवलिंग करेंगे। इनको हो सकता है बाहर भी जाना पड़े, अपने बिजनेस से रिलेटेड या फिर अपने जॉब से रिलेटेड, जो कि ये जाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन ये क्या करें, क्या करें, क्योंकि भाई इनको पेंटिकल भी चाहिए, पेंटिकल पर फोकस्ड बहुत है, इनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, इनकी प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी है, तो इनको जाना भी पड़ेगा। लेकिन इच्छा अभी क्या हो रहा था कि एक बार आपसे शुरुआत हो जाए, एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाए, चाहे नेचुरली ही हो जाए, चाहे नॉर्मली ही हो जाए, जो कि हो नहीं रही है। चांसेस इनको दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, कहीं से लेके कहीं तक इनको चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपने क्या किया है, आपने अपनी एनर्जी को बहुत कंट्रोल में कर लिया है, आपने अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट कर लिया है, कहीं ना कहीं आपने इनसे बहुत सी दूरियां बना ली हैं, जो कि इनको दिखाई दे रही है। यही वो रीजन है कि सुबह से ही भाई दिमाग बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा। ये मेल पार्टनर हो सकता है, आपके फीमेल भी हो सकती है, ठीक है ना। हीलिंग मैंने देखी बार बार एनर्जी आ रही है 1-2 दिन के वीडियो से कि ये व्यक्ति जो भी है ना, ये हर तरीके से दुनियादारी लोगों से, परिवार से ना क्लोज ऑफ होना चाह रहे हैं, एक पूरी तरीके से मतलब अपनी एनर्जी को लॉक कर देना चाह रहे हैं। और कहाँ इनका ध्यान रहना चाहिए, इनका ध्यान हीलिंग की तरफ रहना चाहिए। इनकी कहीं बहुत ज्यादा ना इच्छा भी हो रही है कहीं घूमने की, कहीं जाने की, और कुछ ऐसा प्लान भी इन्होंने किया था जो प्लान बना ही रह गया। क्योंकि इनको अपने जॉब या बिजनेस के करियर से रिलेटेड कहीं पर तो बहुत बड़ी ट्रेवलिंग करनी है, कहीं जाना है, कोई डील है, कुछ भी सडन एक मोमेंट इनकी लाइफ में है जहाँ इस व्यक्ति को क्विक डिसीजन लेना है, ठीक है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमारे पास है, अभी स्लो है बहुत ज्यादा, कमिटमेंट तो देना चाह रहे हैं आपको, लेकिन बहुत सी सावधानियां बरतेंगे। अगर ये व्यक्ति आपके पास आते हैं, आना तो है, देखो द फूल की एनर्जी है, क्योंकि आना बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ट्रस्ट, आपका विश्वास जीतने की चाहत है, एक न्यू बिगिनिंग करना है इनको। लेकिन एनर्जी कैसी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, मैं बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं करूंगी आपको। अभी तो बस ऐसा है कि चलो एक बार मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, मैसेजेस चेंज कर लेते हैं, उसकी एनर्जी ले लेता हूँ, क्या उसके दिल में मेरे लिए है, क्या वो चाहती है, कैसे रिलेशनशिप को चाहती भी है या नहीं चाहती। मतलब अभी भी ना एक मतलब बच्चे वाली चाइल्डलेस एनर्जी में है ये, अगर हम कमिटमेंट की बात को लेकर के करते हैं। वहीं अगर मैं अपने व्यूअर की बात करूं तो मेरे व्यूअर को स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन चाहिए। मेरे व्यूअर का भी यही कहना है कि मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, आखिर मैं कब तक इस व्यक्ति के लिए रुकी रहूंगी या रुका रहूंगा, या मैं वेट करता रहूंगा। द एम्परर का कार्ड हमारे पास आया है। जो मेरे व्यूअर है, मेरे व्यूअर बहुत स्टेबिलिटी में रहते हैं, अथॉरिटी में रहते हैं, डिसिप्लिन आपको पसंद होगा। और उसी के अपोजिट ये है कि ये व्यक्ति मन मर्जी है, जब मन में आया कुछ काम कर लिया, जब मन में नहीं आया तो बैठे हैं तो बैठे ही नहीं है। इनको अगर आपकी तरफ बढ़ना है तो फिर बढ़ना ही है, फिर कोई नहीं रोक भी नहीं सकता है। जिस दिन इनकी एनर्जी ऐसी रिफ्लेक्ट हो गई ना, जिस दिन इनका माइंड बहुत ज्यादा हैवी हो गया ना, और ये आपके पार्टनर कैसे हैं आपको पता है कि इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हैं ये,
वहां इनको ये समझ में नहीं आता कि ये डिसीजन इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए था, और अगर लिया भी है तो शायद ये डिसीजन गलत भी हो सकता है मेरा। क्यों? क्योंकि मैंने बड़ी जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया। आपको अपने पार्टनर का नेचर बहुत अच्छे से व्यूअर पता है, चाहे आपके पार्टनर मेल हो चाहे आपके पार्टनर फीमेल भी हो सकती है। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इनको एक डर भी सता रहा है। इनको आज सुबह से ना जो गुस्सा आ रहा है, चिढ़न हो रही है, कुछ तो करियर की वजह से भी है, कुछ इस रिलेशन की वजह से भी, कुछ आपकी वजह से भी है। और आपकी वजह से क्यों है सबसे ज्यादा व्यूअर? आपकी वजह से इसलिए ज्यादा है क्योंकि इनको ना एक रिजेक्शन का डर सता रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं, आप इन्हें एक रिजेक्शन दिखा सकते हैं। 7 ऑफ कप का कार्ड है, बहुत कंफ्यूजन भरी स्थिति है बहुत। और ये व्यक्ति दिन रात आपको फैंटेसी करता है, आपको सपनों में भी देख रहा है, आपको अपने पास महसूस कर रहा है, इसकी ऐसी एनर्जी बनती है। और यही सब कुछ वो कारण है कि ये व्यक्ति इस वक्त में द मून की एनर्जी में है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है, पछतावे की आग में ये व्यक्ति जल रहा है। बहुत एंजाइटी, बहुत डिप्रेशन इनको आज मॉर्निंग में ही हो रही है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा। इन्होंने आपके साथ धोखा दिया, आपको पीठ दिखाकर ये व्यक्ति मुंह मोड़कर चला गया। तो आज यही सोच रहे कि अब ये वापस कैसे आए इस रिलेशन में। और आप बहुत सेंसिटिव है व्यूअर, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, और आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं तो शाइन कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी तो आई है, चाहे वो हाल फिलहाल आई हो चाहे कुछ समय पहले ही आई हो। और ये सारी बातों का अनुभव इस व्यक्ति को है, इस व्यक्ति को एक एक बातों की रिपोर्ट है आपकी। तो डेविल की एनर्जी आई है, क्यों आई है? क्योंकि इसको आपकी तरफ आना है। क्यों? क्योंकि इसको अट्रैक्शन बहुत फील हो रहा है, बहुत आपको छूने की चाहत हो रही है। एक इसकी जो सोल है ना वो क्रेव कर रही है आपसे मिलने के लिए, आपकी आवाज को सुनने के लिए, आपके साथ कुछ पल बिताने के लिए, है ना। तो ये बहुत ऑब्सेशन में है इस वक्त में। द डेविल की एनर्जी आई है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन सबसे ज्यादा आज की रीडिंग में आया है। मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, चैनल है 18+ के जो लोग होंगे वो समझेंगे, मैं बोल नहीं सकती हूँ इतना ओपनली। हो सकता है आप इनके साथ रिलेशन में रहे होंगे, कोई मोमेंट्स आप दोनों के इंटीमेट हुए होंगे, कोई पल ऐसे रहे होंगे जो आपको भी आज तक आपके दिमाग से वो पल नहीं निकले हैं अभी, और आपके पार्टनर के भी दिमाग से वो पल नहीं निकले। तो ये व्यक्ति बहुत ऑब्सेशन में है आपकी तरफ बढ़ने की ना बहुत चाहत है, बहुत स्ट्रांग फीलिंग है, बहुत ज्यादा। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया है। या आपको पता है क्या देख रहे हैं कि आप हो सकता है आप सिंगल ही हैं अभी तक, जो भी मेरे व्यूअर है, आप सिंगल ही, और आप खुद ही मतलब आप सेल्फ डिपेंडेंट, खुद ही सब कुछ करते हो। आप किसी पर बोझ नहीं हो, आप किसी पर भार नहीं हो, आप इस मकाम तक पहुंच गए हो। आपने बहुत मेहनत की है, अपने कर्मों से मेहनत की है ना। और आपने आज मेहनत से सब कुछ बनाया है, जोड़ा है, और कहीं ना कहीं आप परिपूर्ण हो। आप इतनी कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप अकेले भी अपना जीवन बिता सकते हो, और आप बिता भी रहे हो। ऐसा हो भी सकता है। और ये जो आपके पार्टनर है ये बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ वक्त आपके साथ बिताया ना। उस वक्त में इनको आपकी एनर्जी के बारे में हर चीज पता चल गया कि आपका नेचर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, किस प्रकार के व्यक्ति हो, ठीक है ना। और ये जस्टिस का कार्ड है, क्योंकि ये व्यक्ति आपके साथ एक फेयर कर्मा करना चाहता है, एक न्याय देना चाहता है आपको। एक फेयर कर्मा का मतलब आप समझते हो? फेयर कर्मा क्या, कि जो आपका अधिकार है वो आप तक ये पहुंचाना चाहता है, चाहे उसके लिए इसको कितने कष्ट उठाने पड़े, कितनी तकलीफें इसको झेलनी पड़ी, चाहे इसका घर परिवार से मनमुटाव हो जाए, इसको दूरियां बनानी पड़े अपने भाई बहनों से, या फिर अपने और भी जो इसके फैमिली के मेंबर हैं जो इससे अटैच है। तो ये सारी चीजों को सोच रहे कि मुझे जस्टिस तो देना चाहिए, उसे जस्टिस मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं क्या करके आया था इस रिलेशन में। मैं उसे पीठ दिखा के आ गया था, मैं उसे ऐसे हालात में छोड़ के आ गया था जिस वक्त उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और बहुत स्ट्रांग राशि लिब्रा पाइसेस, वेरी स्ट्रांग, एक्यूरियस। ध्यान रखिएगा, मैं राशि आपको बता रही हूँ, याद रखिएगा कितनी राशियां मैंने आपको उससे पहले भी बता दी थी। ये राशियां बहुत चैनल हो रही है मेरे को, इंट्यूटिव भी हो रही है, और एनर्जी भी मुझे बता रही है। तो आपके पार्टनर आपके साथ में एक फेयर जस्टिस देना चाहते हैं आपको। इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है। ये किसकी फीलिंग है डियर? ये आपके पार्टनर की आज मॉर्निंग की करंट फीलिंग है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आज आपकी वैल्यू याद आ रही है, आज आपकी वैल्यू याद आ रही है। आपने उस व्यक्ति को ना एक फैमिली मेंबर की तरह आपने प्यार दिया, इसका साथ दिया, इसका सपोर्ट किया। आपने एक ऐसे वक्त में इस व्यक्ति को सपोर्ट किया जिस वक्त में इसकी खुद की फैमिली ने इसका सपोर्ट नहीं किया, इस पे ध्यान नहीं दिया, इसकी हेल्थ तक पर भी इसकी फैमिली ने
सपोर्ट नहीं किया, ध्यान नहीं दिया होगा, इसको समझाया नहीं क्या गलत है क्या सही है, तुम्हें क्या नहीं खाना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं पीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या जिंदगी में क्या जरूरत है, हर चीज जो इसकी फैमिली इसको नहीं समझा पाई आज तक, अभी तक जिस वक्त में आप प्रेजेंट टाइम में इस रीडिंग को वॉच कर रहे होंगे। लेकिन आज इन्हें एहसास हो रहा है आपकी वैल्यू का, और यही सोच रहे हैं अगर मेरी कोई फिक्र है, कोई चिंता है तो वो वही थी या फिर वो वही था। इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। बट आज ना थोड़ी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है क्योंकि द मून का कार्ड है। इसका ना मतलब मन आज परेशान है, मन इसका ना विचलित है बहुत ही ज्यादा, बहुत सोच विचार चल रहा है, बहुत सोच विचार कहते हैं ना, एक उधेड़ और बूंद जिसको मैं कहूंगी इस व्यक्ति के दिमाग में चल रहा है। आपको ये ऐसा सोच रहे कि कहीं ना कहीं अब आप अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में, अपने करियर में सेट हो चुके हो, मतलब इनफ है, जितना आपको चाहिए था ना उससे ज्यादा डिवाइन ने आपको दिया है, इनफ। इनको ऐसा लग रहा है, इनकी फीलिंग में आपको बता रही हूँ। अब आपकी लाइफ में क्या बदलाव हुए, क्या नहीं हुए हैं, किस सिचुएशन में आप है मेरा व्यूअर, आप मेल हैं या फिर आप फीमेल हैं, वो आपको ही पता होगा। लेकिन आपके पार्टनर की ना ये सोच है, ये बढ़ना चाहता है व्यक्ति, बहुत एनर्जी आजकल आ रही है, किसी का तो रियूनियन बहुत नजदीक है डियर। कोई है चैनल पे मेरे जो मुझसे कनेक्ट है, रीडिंग को प्रतिदिन शायद वॉच करते हैं या करती होंगी, तो किसी का रियूनियन बहुत नजदीक है। मुझे ना इंट्यूटिव ये रीडिंग करते करते जो मेरे मुंह से वर्ड्स निकले हैं ना, जैसे मुझे यूनिवर्स बोल रहे हैं, पुश दे रहे हैं मुझे अंदर से कि ये वर्ड्स बोलो तो ही मैं बोल रही हूँ। तो आप एनर्जी को उस हिसाब से लेना। हो सकता है ये मैसेजेस आपके लिए ही हो और यूनिवर्स इसलिए मुझसे बार बार चैनल करवा रहे हैं, इंट्यूटिव मुझे मैसेज दे रहे हैं, बोल रहे हैं। तो हो सकता है आप में से किसी का रियूनियन बहुत कंप्लीट है और बहुत अच्छी बात है। मेरी एज अ विश कि अगर ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है तो ईश्वर करे, परमात्मा करे। मैं तो कहूंगी कि जो भी लोग नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, प्रभु ईश्वर सबका रियूनियन कराए, सबको अपने अपना पार्टनर से मिलाएं, सबको अपने अपने पार्टनर का प्यार दें, लव दें। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मन ही मन सोच रहा है कि ये जो सामने लव मैसेजेस रखे हैं हमारे पार्टनर के बनाए हुए हैं, तो कुछ मैसेजेस भी दे निकाल लो इसमें से आज मॉर्निंग में। चलिए, वरना मॉर्निंग की रीडिंग होती है ना, तो मैं सोचती हूँ ना ज़्यादा लॉन्ग ना बनाऊँ, ताकि मॉर्निंग में ना मेरे पास भी टाइम कम रीडिंग को शूट करने का है ना, और मुझे लगता है मेरे व्यूअर भी सब बिजी होंगे, जॉब वाले होंगे, आप लोगों के पास भी टाइम कम होगा। बट एनर्जी ऐसी आ रही है, शायद कोई चाह रहा है कि मैं कुछ मैसेजेस निकाल दूँ। चलिए, मैं ज़्यादा तो नहीं देखूंगी, मुझे एनर्जी आएगी तो 2, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में इनके पार्टनर की, मैंने मॉर्निंग की करंट फीलिंग की रीडिंग की है डिवाइन, इनके पार्टनर की वो फीलिंग बताइए जो ये छुपा रहे हैं, जो हमें टैरो रीडिंग से भी नहीं मिल रहा है। तो डिवाइन आप बताइए कि क्या मैसेज है। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट में दिस मैसेज, प्लीज डिवाइन कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट में दिस मैसेज डिवाइन एंजल यूनिवर्स। नहीं भाई, ये कार्ड मन नहीं किया मेरा लेने का, ऐसा क्या था इसमें मुझे नहीं पता भाई, छू के छोड़ा है मैंने। चलो, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे करियर में कुछ नया हुआ है क्या। भाई, आपके पार्टनर की मॉर्निंग की फीलिंग है, आपने कुछ नया किया है क्या अपने करियर में, या फिर कुछ जो आप कर रहे थे उसमें कोई नया कुछ एड ऑन किया है क्या, आपने कुछ नया सेटअप किया है क्या, आपने कुछ एकदम से कोई ऐसी नई चीज कर ली है क्या आपने, जिसके बारे में आपके पार्टनर सोच भी नहीं सकते थे। ये आपसे पूछ रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज आया है, बिल्कुल पूछा जा रहा है भाई क्या किया है अपने करियर में, बताइए। आपके पार्टनर पूछना चाह रहे हैं आपसे, तुम हंसती हुई बहुत खूबसूरत लगती हो। जब आप हंसते हो तो आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो। इसका मतलब आप समझे, ये मॉर्निंग की वीडियो है, मॉर्निंग करंट फीलिंग। ये चाहते हैं, हम क्या कहते हैं हर किसी को कि जब भी सुबह की शुरुआत करो तो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। तो अब आपकी जो भी अगली सुबह आएगी ना, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, इनकी याद में परेशान नहीं होना, हंसते हुए उठना है आपको, हंसते हुए अपने दिन की शुरुआत करनी है भाई। अब तो आपके पार्टनर ने ही ऐसा मैसेज दे दिया है, तो हो सकता है आप हंसते बहुत कम हो, या फिर आजकल आप परेशान हो, चिंता में हो, इसे याद करके रोते भी हो, तो अब हंसना है। आपके पार्टनर ने मैसेज दिया है, मैं चाहता हूँ
तुम्हें अपने जीवन में नेम फेम मिले। आपके पार्टनर देखो करियर की पहला ही मैसेज करियर का आया था। इनको पता है कि आप कुछ नया कर रहे हो, इनको पता है आप कुछ नया कर रहे हो, चाहे आप बताओ ना बताओ, चाहे आप छुपाओ, चाहे आपने सीक्रेट कुछ स्टार्ट किया है, लेकिन आपके पार्टनर को पता है कि आपने कुछ स्टार्ट किया है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो भी कुछ आप कर रहे हो अपने करियर से रिलेटेड, कुछ भी कर रहे हो ना, तो उसमें आपको ये दिल से आपको ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेसिंग भेज रहे हैं कि आपको उसमें सफलता प्राप्त हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी थर्ड पार्टी में हूँ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये कैसा मैसेज आया भाई। आपके पार्टनर अभी थर्ड पार्टी में है, इसका मतलब रियूनियन होगा, क्योंकि एनर्जी आई है मुझे। लेकिन ये व्यक्ति अभी थर्ड पार्टी में है फंसे हुए, और ये अब थर्ड पार्टी से निकलकर आपके पास आएंगे। इसीलिए मुझे बार बार ये इंट्यूटिव मैसेज आ रहा था। अभी देखिए मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो मेरी मतलब बॉडी की वाइब्रेशन चेंज हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये व्यक्ति थर्ड पार्टी में है, लेकिन ये व्यक्ति अब थर्ड पार्टी से निकलने वाले हैं, तभी तो आपका रियूनियन होगा, तभी तो ये व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करेंगे। यानी कि ये व्यक्ति आपके थर्ड पार्टी में है, लेकिन ये निकलेंगे जरूर। अब मुझे एक मैसेज और इनका निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैसेज इन्होंने ऐसा दिया है। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज डिवाइन गाइड मी। मैं तुम्हें इस रिश्ते में कोई खुशी नहीं दे पाया। ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इन्होंने ना आपको इस रिलेशन में, जितनी भी मैंने रीडिंग करी है, इस व्यक्ति ने कभी आपको खुशियां नहीं दी है। किसी एक दिन में भी इसने खुशी नहीं दी है आपको। जो आपने इससे चाहा, जिसकी उम्मीद में आप बैठे, जो चाहत थी ना आपकी, ये एक भी खुशी नहीं दी है आपने। इसने आपको एक भी खुशी नहीं दी है। ये जानता है, आज से ये स्वीकार कर रहा है, देख लो। और आप इसी चीज का न्याय मांगते थे ना कि मैंने इतना प्यार किया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन इसने मुझे कभी खुशी नहीं दी। अभी लास्ट मैसेज निकल रहा है, प्लीज डिवाइन लास्ट मैसेज मैं निकालूंगी अपने व्यूअर के लिए। आप दीजिए, आप क्या देना चाहते हैं, आप दीजिए। आज तो आपने बहुत कुछ बता दिया है हमें, बता दीजिए डिवाइन एनर्जी। प्लीज कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन। मेरे दोस्त मुझसे तुम्हारे लिए पूछते हैं तुम कहाँ हो। ये व्यक्ति ना अपने दोस्तों से शेयर करते हैं आपकी बातें, पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। इसलिए इनके दोस्त आपके बारे में पूछते हैं कि आजकल आप हो कहाँ। हो सकता है आप जहाँ पहले थे आपने वहां से जगह कुछ चेंज की हो, कुछ तो आपने चेंज किया है अपनी लाइफ में, या फिर अब आप उन पुराने दोस्तों से नहीं मिलते हो, उस जगह आप जहाँ नहीं जाना पसंद करते हो जहाँ आपके पार्टनर का बहुत जाना आना जाना है। आप चाहते हो रियूनियन हो जाए, कांटेक्ट आ जाए, बट आपकी हिम्मत ही नहीं होती है उस रास्ते से जाना, उस जगह से निकलना। आपने वो रास्ते पे जाना बंद कर दिया, उस साइड जाना बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिया। इसलिए मैसेज आया है, क्योंकि आप किसी को दिखाई नहीं दे रहे हो। आप हो सकता है किसी जॉब फील्ड से हो, घर से जॉब और अपनी जॉब से घर, बस इतना ही काम कर रहे हो आप। और कुछ नया तो आपने डेफिनेटली स्टार्ट किया। जो भी कोई इस रीडिंग पर आपने चाहे ऑनलाइन कुछ नया स्टार्ट किया, कुछ भी नया कुछ किया, अपने जॉब के साथ साथ कुछ नया स्टार्ट किया, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है, ठीक है ना। तो इनके दोस्त ना आपके बारे में पूछते हैं, ठीक है ना। और मैं फिर से कह रही हूँ कि मुझे ना रियूनियन की एनर्जी बहुत आ रही है। और इन्होंने एक मैसेज दिया ना कि मैं अभी थर्ड पार्टी में हूँ, तो ये व्यक्ति थर्ड पार्टी में है अभी, लेकिन ये निकलेगा। ये थर्ड पार्टी से निकल कर आपके पास ही आएगा, ये बिल्कुल आएगा। मैंने कहा था कि एक दो मैसेज पर मैं क्या करूं, मुझे इतना इंट्यूटिव आ रहा है कि और मैसेजेस निकाले। चलो एक और निकाल लेते हैं। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट टू मी। तुम रोया मत करो, अच्छे नहीं लगते हो। भाई अगर आप रोते हो, मेल हो या फीमेल हो, इस व्यक्ति को याद करके, तो अब मत रोना। ये आपको डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं कि आप रोया मत करो। आप रोते हो तो इनको आप अच्छे नहीं लगते हो, आपको बिल्कुल भी नहीं रोना है। तो ये रहा आपके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग, थॉट, एनर्जी। और अब तो मैंने मैसेजेस भी निकाल दिए हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कर सकते हैं। और ये मॉर्निंग की रीडिंग हो गई। आपको फिर नाइट में 9:30 या 10 बजे के आसपास आपको मैं लेट नाइट करंट फीलिंग की वीडियो शूट करूंगी, तो फिर वो आपको मिल जाएगी। चलिए, वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, मेरी एनर्जी से मैच कर लीजिए अपनी एनर्जी को। वीडियो को जरूर लाइक करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। और मेरे चैनल पर लव रीडिंग अपलोड होती है,
तो अगर आप लव रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय बीते।